These are some of the most important parts that you have to know about before actually writing an essay. The first one is brainstorming, the second one is outlines, third one is introductory paragraph, fourth one body paragraphs, and fifth one is conclusion. So let's discuss them step by step and very briefly so that you can know how to handle with all these steps. The first one is brainstorming. Yes, brainstorming प्री राइटिंग स्टेप है. राइटिंग से पहले जो आपको करना होता है उसमें आपको बड़ा सिंपल वे ये है कि आप एग्जामिनेशन शीट के एंड पे जाएं और उसमें 2-3 शीट्स जो है उनको स्पेयर कर लें ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए. उसके बाद आपको करना सिर्फ ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद ये है कि आपको जो आइडियाज हैं लिखने से पहले आप एक ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड फॉर्म में चीज़ों को जो एक जगह पे इकट्ठा करना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बगैर आप ना तो अपना एसे जो उसको स्केड्यूल कर सकेंगे और ना ही अपने आइडियाज को एक ऑर्गेनाइज्ड और एक सिमेट्रिकल फॉर्म में लेके आ सकेंगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका इतना बड़ा जो एसे है दैट वुड टर्न इनटू chaos. So now let's try to define what brainstorming is. An activity through which you collect outlines or generate ideas in rough work or before actually starting your essay. It is called brainstorming. Students, you must know one thing. In order to have speedy and correct brainstorming, you must know the controlling idea. अब controlling idea क्या है? It is actually a contributing idea that adds to the main topic. Students सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि टॉपिक को फाइनल मान लेते हैं जबकि उन्हें कंट्रोलिंग आइडिया का पता नहीं होता. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन टॉपिक, इट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग आइडिया. कंट्रोलिंग आइडिया क्या है? एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं. लुक एट दिस टॉपिक, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू ग्लोबल वार्मिंग. अगर आप देखें तो इसमें टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है या उसकी जो डायमेंशन है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज समवन आस्क्स यू टू राइट एन एसे ऑन ह्यूमन हार्ट. अब आप इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे बिकॉज ह्यूमन हार्ट इज अ वेरी वास्ट और मैग्नेनिमस टॉपिक. अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए, इसको डायमेंशन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये पता होना चाहिए अगर हमें एग्जामिनर ये कह देता है हाउ डज अ ह्यूमन हार्ट वर्क, अब इसके ऊपर ऐसे लिखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है. या इसी तरह अगर हमसे कहता है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट, सो नाउ वी हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट. अदरवाइज इफ ही सेज दैट राइट एन एसे ऑन ह्यूमन हार्ट, सो देन वी विल बी कंफ्यूज्ड दैट इन व्हिच डायरेक्शन और डायमेंशन वी हैव टू ड्राइव आवर एसे. बट इफ यू हैव क्लियर नॉलेज ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया, सो देन यू कैन easily write an essay. And you must remember and keep this fact in mind not only in essay paper but in all other compulsory as well as optional papers. The writer has clearly mentioned the controlling idea in the question, so you must go for that, and this thing actually brings relevance and clarity into your answer. In my book The Myth of Essay Writing, I have clearly devoted a chapter on brainstorming. You can read it thoroughly, but here I would briefly talk about it. So now let's talk about how to make brainstorming very easy. Just do it in very 3 magical steps. First of all, write down the topic in the middle of the sheet on your rough work section. Then try to divide or dissect your main idea into different sub ideas along the controlling idea, and later on you will have to collect as many ideas as you can. And finally, on number 3, cut down and organize your ideas into smart and organized form and put them onto the front page so the task is done.